पूरे तामझाम के साथ गया पुल अंडरपास की शुरुआत हुई थी, लेकिन विगत 10 दिनों से यहाँ पर कार्य रुके हैं। कार्य की शुरुआत से पहले उपायुक्त ने भी निरीक्षण किया था और यह लोगों को बताया गए थे, धनबाद वासियों को जाम से राहत मिलेगी, क्योंकि यह जो अंडरपास बनने हैं शीला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है और शीला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा 18 माह के अंदर इससे निर्माण करने थे, लेकिन विगत 10 दिन से ये काम रुके हुए हैं। क्यों काम रुके हुए हैं, क्या है इसके पीछे का कारण, देखें रिपोर्ट। गया पुल के नए अंडरपास निर्माण की शुरुआत इसी वजह से की गई थी कि लगातार धनबाद वासी जो जाम की समस्या से जूझ रहे थे उन्हें राहत मिलेगी, मगर आधी अधूरी तैयारी के साथ 23 नवंबर से शुरू हुए निर्माण कार्य महज 15 दिनों में ही बंद हो गए। अंडरपास के लिए श्रमिक चौक के पास सड़क पर बैरिकेडिंग कर इसकी शुरुआत कर दी गई। हालांकि इसकी वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होने लगी थी, लेकिन लोगों में इस बात की खुशी थी कि अंडरपास के निर्माण से भविष्य में उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन एक बार फिर से कार्य रुक जाने से कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। साथ ही जाम की समस्या से भी लोग परेशान हो रहे हैं। बता दें कि बरमसिया ओवरब्रिज मरम्मत के कारण पहले से ही बंद है। ऐसे में शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। पथ निर्माण विभाग और रेलवे अपनी कमियों का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। अंडरपास निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ करते ही शीला कंस्ट्रक्शन ने दुर्गा मंडप डिवाइडर को और रैंप को तोड़ने का काम किया। रेलवे गोडाउन के कुछ हिस्से को भी तोड़ दिया गया। हालांकि डिजाइन को मंजूरी नहीं मिलने से कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आगे का काम रोक दिया है। अब वहां अस्थायी तौर पर टेम्पो स्टैंड बन गया है। इससे अव्यवस्था बढ़ गई है। रेलवे की माने तो आरसीडी से आवश्यक स्पष्टीकरण और सुधार समय पर नहीं मिल पा रहा है। वहीं आरसीडी का दावा है कि रेलवे के सवाल लगातार बदल रहे हैं, इससे डिजाइन अंतिम रूप नहीं ले पा रहा है। दोनों विभागों की फेंका-फेंकी के कारण प्रोजेक्ट की फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है और इसका खामियाजा जनता और व्यापारी भुगत रहे हैं। यहां बता दें कि गया पुल अंडरपास धनबाद को बोकारो, रांची और टाटा से जोड़ने वाला अहम मार्ग है। रोज हजारों छोटे बड़े वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं। श्रमिक चौक पर ऑटो और टोटो की अव्यवस्थित पार्किंग ने समस्या का विकराल रूप बना दिया है। सड़क पर बैरिकेडिंग और जगह जगह अवरोध के कारण कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारी बार बार शिकायत कर रहे हैं कि बिना योजना के शुरू किया गया काम अब सिर दर्द बन गया है। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कहा है कि जहां अंडरपास बनना है वहां तक के अतिक्रमित पार्ट को हटा दिया है। डिजाइन अप्रूवल नहीं होने के कारण आगे का काम नहीं हो पा रहा है। बहरहाल रेलवे द्वारा एनओसी और अप्रूवल के मामले को लेकर फिलहाल यह मामला रुका हुआ है और कार्य रुके हुए हैं। ऐसे में कितना जल्दी कार्य स्टार्ट होते हैं और कितनी जल्दी कार्य को धरातल पर उतारा जाता है यह देखना होगा, चूंकि जाम की समस्या से लगातार लोग जूझ रहे हैं और जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर ही इसकी कवायद की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन अभी जिस तरह से कार्य रुके हैं, ऐसे में कितनी जल्दी अप्रूवल मिलते हैं और फिर से इसकी कितनी जल्दी कार्य की शुरुआत होती है यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको लगातार अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।